हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कुछ टिप्स शेयर करेंगे किस तरीके से आप अपनी वोकैबुलरी को एनहेंस कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो और देर तक याद रख सकते हो। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, उसका लिंक दिया गया है, यहाँ पे भी उसको टैग कर दूंगी। ये भी ज़रूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें वोकैबुलरी किस तरीके से याद रखनी है वो बताया गया है। सो पार्ट 2 शुरू करते हैं आज। लर्निंग न्यू वर्ड्स बिकम्स ईजियर when you connect them with real life situations। नए नए वर्ड्स को याद करना और भी इजी हो जाता है, आसान हो जाता है जब आप उसको कनेक्ट करते हो रियल लाइफ सिचुएशंस में। मतलब रोज की जिंदगी से जब आप उसको कनेक्ट करते हो तो आपको शब्दों को देर तक याद रखना काफी इजी हो जाता है। यहाँ पर देखिए, लर्निंग न्यू वर्ड्स, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है लर्निंग, मतलब याद करना बन जाता है इजी किन चीजों को, नए नए शब्दों को जब आप कनेक्ट करते हो उनको रियल लाइफ सिचुएशन से। सो टुडे लेट्स एक्सप्लोर 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट ऑफन अपीयर इन कम्पिटिटिव एग्जाम। आज तो हम कम्पिटिटिव एग्जाम के ही कुछ वर्ड्स, जो कि 5 है, उनमें वर्ड्स भी हैं, फ्रेजेस भी हैं, वो अक्सर ही आती हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो याद करते हैं और ये आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हो। सो पहला वर्ड है अलिविएट। अलिविएट, इसका मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना। ईज मतलब आसान बना देना, कम करना या रिड्यूस करना। सेकेंड वर्ड है डिलीजेंट, विच मीन्स हार्ड वर्किंग, जो मेहनती होता है, केयरफुल होता है चीजों को लेकर, डिलीजेंट। थर्ड वर्ड है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस, इसका मतलब होता है कि जो क्लियर ना हो, उसका मीनिंग आपको सही से समझ ना आए, अस्पष्ट हो। नॉट क्लियर और हैविंग मोर देन वन मीनिंग, जब उसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसका जो वो बताया जा रहा है उससे अलग मीनिंग भी हो सकता है, तो उसका मीनिंग जो है बिल्कुल क्लियर ना हो, हम बोलेंगे एम्बिग्यूअस। फोर्थ है, ये एक फ्रेज है, गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब जरूरत जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करना या काम करना। टू डू मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जितनी आपसे अपेक्षा की गई है उससे कुछ ज्यादा ही कर देना, दैट मीन्स गो द एक्स्ट्रा माइल। और फिफ्थ है हिट द नेल ऑन द हेड, और इसका ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है बिल्कुल सही बात करना। टू से समथिंग एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही बात करना, सही समय पर सही बात करना, हिट द नेल ऑन द हेड। अब ये तो आपने 5 वर्ड्स, जिसमें वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ईडियम सब कुछ है, ये तो आपने सिर्फ मीनिंग सीखे। इसको अब याद कैसे करोगे? अब आप परसों अपने आप से ये पूछोगे कौन से वर्ड सीखे थे, वो आप भूल जाओगे। तो इसलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरीके से आप याद रखोगे इसको। दिस मेडिसिन विल एलिविएट योर हेडेक। हेडेक होता है सिर दर्द, एलिविएट कम करना, तो ये जो दवाई है ये आपके सिर दर्द को दूर कर देगी। तो क्या मतलब था इसका एलिवेट का? कम करना, रिड्यूस करना या आसान करना, मतलब आपके सर दर्द को ये वाली मेडिसिन दूर कर देगी। अब देखिए, आपने सेंटेंस में यूज कर लिया तो अब मीनिंग थोड़ा क्लियर हो रहा है आपको। फिर एक और सेंटेंस देखो, अ गुड लाफ कैन अलिविएट स्ट्रेस। तनाव को एक अच्छे तरीके से अगर आप हंसते हो तो स्ट्रेस कम हो जाता है। अ गुड लाफ कैन अलिविएट स्ट्रेस, एक अच्छा हंसने वाला माहौल आपके तनाव को दूर कर सकता है या कम कर सकता है। तो अब आपको अलिविएट का मीनिंग क्लियर हो गया, कम करना, रिड्यूस करना। नेक्स्ट है डिलीजेंट। अ डिलीजेंट स्टूडेंट ऑलवेज कंप्लीट्स होमवर्क ऑन टाइम। जो भी मेहनती बच्चा होता है हमेशा अपने होमवर्क को टाइम पर फिनिश करता है। माई मदर इज वेरी डिलीजेंट इन कीपिंग द हाउस क्लीन। मेरी मदर बहुत ही केयरफुल है और मेहनती है कि अपने घर को बिल्कुल साफ रखती है। इस चीज में वो बहुत डिलीजेंट है, केयरफुल है घर को साफ सुथरा रखने में। तो डिलीजेंट क्या हो गया? हार्ड वर्किंग और केयरफुल। अब देखिए, टू मेक दिस वर्ड्स स्टे इन योर माइंड, आपको अब इन्हीं वर्ड्स को देर तक अपने दिमाग में बिठा के भी रखना है। तो यू हैव टू ट्राई यूजिंग देम इन डेली कॉन्वर्सेशंस। रोज की बातचीत में आपको, डेली रोज की कॉन्वर्सेशंस में आपको इनको ट्राई करना है, यूज करना। फॉर इंस्टेंस, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हिज आंसर वॉज एम्बिग्यूअस, नोबडी अंडरस्टूड वॉट ही मेंट। उसने जो उत्तर दिया वो कैसा था? अस्पष्ट, क्लियर नहीं था उसका मीनिंग।
तो इसलिए किसी को भी समझ नहीं आया कि वो बोलना क्या चाहता है। मीन का पास्ट टेंस है मेंट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बोलना क्या चाहता है किसी को भी समझ नहीं आया, क्योंकि उसका आंसर कैसा था, एम्बिग्यूअस, अस्पष्ट, क्लैरिटी नहीं थी उसमें। एक और देखिए एग्जाम्पल, द क्वेश्चन वॉज एम्बिग्यूअस सो स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज्ड। अब जब क्वेश्चन ही अस्पष्ट था तो जो छात्र थे वो उसकी वजह से कंफ्यूज हो गए, असमंजस में पड़ गए। तो अगर क्वेश्चन कोई एम्बिग्यूअस है, कोई भी बात एम्बिग्यूअस है, दैट मीन्स वो क्लियर ही नहीं है, उसके एक से ज्यादा मतलब निकल रहा है, तो वो अनक्लियर है, अस्पष्ट है। वेन यू वॉन्ट टू अप्रिशिएट समवंस हार्ड वर्क, तो जब भी आपको प्रशंसा करनी है, अच्छे शब्द बोलने हैं, किसी ने भी अगर हार्ड वर्क किया है तो आप बोल सकते हो शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प हर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमने शी लिया है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ईएस लगा हुआ है गो के साथ। एस या ईएस लगता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। तो शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल मतलब जरूरत से ज्यादा ही वो हेल्प करती है अपने दोस्तों की, जितना चाहिए उससे भी ज्यादा ही हेल्प करके दिखा देती है। तो शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प हर फ्रेंड्स। एक और एग्जाम्पल है, इफ यू गो द एक्स्ट्रा माइल सक्सेस विल फॉलो यू। अगर आप जरूरत से थोड़ा और रिक्वायर्ड हेल्प करते हो, जितनी रिक्वायर्ड है उससे भी ज्यादा अधिक मेहनत करते हो, तो सक्सेस जरूर आपके कदमों तले आएगा। फॉलो यू ना, आपका पीछा सक्सेस करेगा, आपको सक्सेस का पीछा करने की जरूरत नहीं है, सक्सेस विल फॉलो यू। टू गो दी एक्स्ट्रा माइल, अतिरिक्त मेहनत करना, जरूरत है उससे भी ज्यादा मेहनत करना। एंड वेन समवन सेज समथिंग एग्जैक्टली राइट यू कैन रिप्लाई यस यू हिट द नेल ऑन द हेड। अगर कोई किसी भी चीज का जवाब बिल्कुल सही दे दे तो आप इस इडियम का यूज कर सकते हो, यस यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। जैसे और एक एग्जाम्पल, हर कॉमेंट अबाउट टीम वर्क रियली हिट द नेल ऑन द हेड। जो उसने कमेंट किया, टिप्पणी किया टीम वर्क के बारे में, वो बिल्कुल ही करेक्ट था, वो बिल्कुल ही सही था। टू से समथिंग एग्जैक्टली राइट उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। सो अब आपने ये जो 5 वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स किए हैं, द मोर यू यूज सच वर्ड्स नेचुरली, जितना नेचुरल तरीके से अब आप इसकी यूजेज करोगे डेली कॉन्वर्सेशन में, द मोर कॉन्फिडेंटली दे विल बिकम पार्ट ऑफ योर वोकेबलरी। उतना ही कॉन्फिडेंट तरीके से ये वाले सारे वर्ड्स आपकी पार्ट ऑफ वोकेबलरी बन जाएंगे, आपके शब्दकोश में जुड़ जाएंगे, उसका एक हिस्सा बन जाएंगे। जाइएगा नहीं, अभी हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, आप रिवीजन कर सकते हो उससे। आज के लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप में मिल जाएगा, जहां पे रोज पीडीएफ्स क्लास के पोस्ट किए जाते हैं, एनोटेटेड पीडीएफ। आप चाहते हो एलिट लेवल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं, तो आपको इससे क्लैरिटी भी हो जाएगी। ये है वर्ड्स एंड फ्रेजेस और ये है उसके मीनिंग। तो आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर सकते हो, देन आई विल शेयर द आंसर्स। यही 5 है, alleviate, diligent, ambiguous, go the extra mile, hit the nail on the head। और ये जंबल किए हुए हैं तो आप इसमें 1 2 3 4 5 आंसर मार्क कर सकते हो। ये है सारे करेक्ट आंसर्स, आप इससे अपना टैली कर सकते हो कितने मार्क्स आपने स्कोर किए। ये थोड़ा डिफरेंट एक्सरसाइज है, काफी मजा आएगा ये भी करने में। इसमें आपको इन पांचों में से फिलअप भरने हैं। द टीचर्स एक्सप्लेनेशन हेल्प्ड टू डैश द स्टूडेंट्स कंफ्यूजन। जब टीचर ने एक्सप्लेन किया तो उसने मदद किया स्टूडेंट की कंफ्यूजन को दूर करने में। यहाँ पे क्या आएगा, रिया इज अ डैश वर्कर, शी ऑलवेज कंप्लीट्स हर वर्क ऑन टाइम। कैसी वर्कर है, वो हमेशा अपना जो वर्क है, काम है, टाइम पर खत्म कर देती है। हिज आंसर वॉज डैश, नोबडी अंडरस्टूड वट ही रियली मेंट। किसी को भी समझ में नहीं आया कि उसको असली में कहना क्या है। टू सक्सीड इन लाइफ यू मस्ट बी रेडी टू, अगर आपको सफल होना है जिंदगी में तो आपको क्या चीज के लिए तैयार रहना है। वेन यू सेड वी नीड टीम वर्क टू विन यू रियली, जब तुमने कहा कि हमको जीतने के लिए टीम वर्क की आवश्यकता है तो आपने सचमुच में क्या किया। तो आई होप अभी तक आपने अपने आंसर्स मार्क कर लिए होंगे। ये है इसकी आंसर की, alleviate, diligent, ambiguous, go the extra mile, hit the nail on the head। तो आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हो। पार्ट 1 भी जरूर देखिएगा, हाउ टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी, काफी इंटरेस्टिंग है। और आज का लेसन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है जरा भी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
और वीडियोस को आप हाइप भी कर सकते हो, पिछले 7 दिन के वीडियोस को हाइप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगले वीडियो में मिलते हैं। कमेंट्स लिख के ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।